तो अब इंशाअल्लाह खिताब की दावत में देने लगा हूँ मैं फिर एक दफ़ा हाफिज अशरफ अली अशरफ साहब का, पूरी इंतजामिया के ये मेरे नौजवान जो भाई बैठे हुए हैं, जनाब जो खुसूसन नादिर साहब का, वकास भाई का, जो जितने भी आप बाकी सारे बैठे हुए मेहमानान गिरामी हैं, जनाब जो है साहबजादा साहब जहाँ तशरीफ फरमा है, तो अल्लाह ताला इन सब का साया हमारे सरों पर सलामत फरमाए। जिन्होंने महफिल सजाई अल्लाह दुनिया को भी सजाए, आखिरत को भी सजाए। जो आए हैं अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। अब मैंने बिल्कुल आपका वक्त बिल्कुल नहीं लेना, मैंने एक नारा लगाना और साथ ही अल्लामा साहब को मैंने दावत दे देनी है। उसी ज़ौक़ में बैठिएगा जिस ज़ौक़ में आप बैठे हैं। हाफिज अशरफ साहब तशरीफ फरमा है, ये वीडियो चलती है जिस तरह रेहान भाई के ऑफिशियल पेज पर मेरी साउंड के बाकी भी कई लोग चला रहे हैं। सुबह बातें होती हैं कि रात को लोग आए, ये नाते पढ़ के चले गए, एतराज़ात भी होते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आज की इस महफिल में जो कलाम पढ़े गए हैं, जिस अदब व एहतराम के साथ पढ़े गए हैं, जिस ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ पढ़े गए हैं, कल इंशाअल्लाह आप पर एतराज़ कोई नहीं करेगा। क्योंकि कलाम आला हजरत पढ़े गए, पीर नसीर साहब के कलाम पढ़े गए, यानी ऐसे कलाम पढ़े गए कि जिन पर इतराज कोई नहीं करेगा इंशाअल्लाह आपके ऊपर कि भाई कैसे नातखान बुलाए थे आपने। यही अहले सुन्नत के नातखान है। नारा मेरे साथ लगा दीजिए, एक शेर सुन लीजिए कि हम अबू बकर को हम राज नबी मानते हैं। नबी के यार से प्यार है तो एक दफा हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही शेर है, हम अबू बकर को हम राज नबी मानते हैं। अगले शेर में सुभान अल्लाह की सदा है, हम अबू बकर को हम राज नबी मानते हैं। ऐसे ही मानते हैं जैसे अली मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं जैसे अली मानते हैं। बस इतना सी काफी है। और एक शेर मौला अली का पढ़ लेता हूं मैं। जब मेरा हाथ उठे तो मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। हर ओज हर कमाल उतारा अली का है, हुस्ने जहां तमाम सवारा अली का है, हर खित्ताए जमाल निखारा अली का है, हर रम से हवेदा इशारा अली का है, इस कायनात पे तो इजारा अली का है, कश्ती अली की है तो किनारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिसम देखता हूँ नजारा अली का। अगस्त का महीना है तो हुजूर ये आखिरी शेर है मेरा कि हुब्बे अली फरोग मोहब्बत की है असास, हुब्बे अली फरोग मोहब्बत की है असास, सद शुक्र मेरे अहले वतन है अली शनास, क्यों करना इस करम पे सरापा रहे सपास, ए अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली। हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद नूरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया अपने अफकार का इजहार फरमाते हैं। नारा आप लगाएंगे कि मैं लगाऊं? ऊंची आवाज में जवाब दीजिए, ऊंची आवाज में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति अजमाइन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा फालिकुल हब्बि वन नवा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला, सारे दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हमद खालिक कायनात, तिलावत कलाम लारे, हदिया दुरूद व सलाम बरगाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु सारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने के बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, स्टेज की जीनत, जमी उलमाए आले सुन्नत, फिक्र रज़ा के पासबान उलमाए आले सुन्नत, मसलक आले सुन्नत के तर्जुमान उलमाए आले सुन्नत, ख़त्म नबुव्वत व नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ व निगहबान उलमाए आले सुन्नत, मेरे सर का ताज उलमा व मशाइख़ आले सुन्नत, जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अशरफ साहिब ज़ीद शर्फ हो, आबदी जुमला दस्तबाजू, आज की इस महफिल पाक की इंतज़ामिया, जुमला नौजवानान,
आप हजरात का हुक्म बरादरम बदरुल इस्लाम बदर साहिब के जरिए मुझ तक पहुंचा। खूबसूरत महफिल पाक, खूबसूरत उन्वान से, खूबसूरत जज्बे के साथ खूबसूरत लोगों ने सजाई। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का इस महफिल पाक में आना, इन नौजवानों का इस महफिल पाक को सजाना, उलमा और बुजुर्गों का सरपरस्ती फरमाना रब अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल फरमाए। आपने खूबसूरत आवाज़ व अंदाज के साथ, अशार के साथ आपने अभी तक जिक्र सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है, जो हमारे आज की इस महफिल पाक का टाइटल है ख़त्म नबुव्वत, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं चंद गुजारिशात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा। उम्मीद है जिस जज्बे के साथ आप समाज फरमा रहे थे, आपका ये जज्बा कुरान और हदीस से मजीद इसमें जिला इसे नसीब होगी, आपका ये जज्बा मजीद बढ़ेगा और आपका ईमान ताज़ा होगा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसका तर्जुमा समाज फरमाएं। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, बेशक बीज बनाने वाला और गिठली से दरख्त या पौधे को पैदा करने वाला अल्लाह है। पापा थोड़ी देर गुफ्तगू छोड़े सो कुरान की आयत में तर्जुमा पे करना, तवज्जो फरमाए सो। सादे लफ्ज़ों में बीज बनाने वाला अल्लाह है। बीज बनाने वाला, शाबाश, बीज बनाने वाला अल्लाह। हमारा मौजू है हब। यहाँ से हम शुरू होंगे। खत्म नबुव्वत पे दो तीन चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उलमा फरमाते हैं ये जो लफ्ज़ मोहब्बत है ये हब से निकला है। मोहब्बत समझावा लगा, किससे निकला है? हब से निकला। हब का माना है बीज। इससे क्यों निकला है या इससे क्यों निकाला है लफ्ज़ मोहब्बत को? आप ये दरख्त देखते हैं, इसकी शाखें देखते हैं, इसकी छांव देखते हैं, इसका फल देखते हैं, लेकिन इस दरख्त की जितनी बहार है ये न होती अगर बीज ना होता। मतलब क्या कि जो भी दरख्त फलदार है या फूलदार है, सायादार है, उसकी जितनी भी रौनक है उसकी असल बीज है। तो उलमा ने लफ्ज़ मोहब्बत को इस हब से, बीज से इसलिए निकाला है कि ये तेरी नमाजें, ये तेरे रोजे, ये तेरे हज, ये तेरी तिलावतें, ये तेरी रियाजतें, ये तेरी इबादतें, इन तमाम का बीज मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना हो तो इबादतों में जान नहीं है, इबादतों में रूह नहीं है। ये मोहब्बत होगी तो तब तेरी सारी इबादतें कबूल होंगी। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी। ये एक माना मैंने अर्ज किया कि अगर बीज हो तो इसे, अगर ये लफ्ज़ हुब से निकला है मोहब्बत, हब से या हुब से, अगर हुब से निकला है तो हुब किसे कहते हैं? हुब दो लफ्ज़ हैं, दोनों मैं बता देता हूँ। एक हुब कहते हैं उस मटके को, मट्टी के मटके को जो भरा हुआ हो। तवज्जो है, मेरी तरफ रखना। पानी से भरा हुआ मट्टी का मटका जो भरा हुआ हो पानी से, जब लबालब भर जाए आप फिर एक प्याली पानी की ले आए, उसमें डाले, वो रखेगा अपने अंदर वो पानी? नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? इसलिए कि उसमें और पानी की गुंजाइश नहीं है। उसे कहते हैं हुब। उस मटके को उलमा ने लफ्ज़ मोहब्बत उस हुब मटके से निकाला है। जिस तरह मटका भर जाए तो कोई और पानी बर्दाश्त नहीं करता, इसी तरह जब आशिक के दिल में आमना का लाल बस जाए फिर वो और किसी की मोहब्बत
मैं तसल्ली हो गई भी मेरे ना ठीक टुरसन मैं ना ठीक टुरसन। दो माने हुए हैं, 5 करते हैं 5 की निस्बत से, फिर 4 करेंगे 4 की निस्बत से, तकरीर खत्म। समझ आने लगी। एक है लफ्ज़े मोहब्बत, वो कहते हैं ये हबाबुल मा, हबाबुल मा। तवज्जो, नौजवान है, मोहब्बत को बड़ा बाजारी आज हमने किया, जरा मोहब्बत को समझना। वो कहते हैं हबाबुल मा। हबाबुल मा किसे कहते हैं? कश्मीर वाले बड़े जानते हैं आबशार। ये आगे भी है ना इधर आबशार, कौन सी है? दुलाई। पिछले साल की होंगी मेरी तस्वीरें उसकी आबशार की। वो जहां से पानी गिर रहा है उसे हबाबुल मा नहीं कहते, जहां पानी गिर गया उसे हबाबुल मा नहीं कहते, जब गिर कर नीचे से उभरता है उसे हबाबुल मा कहते। मसल मैं आपको समझाता हूं। वो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था, लो भी तू कलम भी तू, कौन तू? सरवरे दो आलम। आका जी लो भी तू कलम भी तू, आका जी तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब गीना रंग तेरे मोहित में हबाब। ये हबाब क्या? एक बारिश होती है जहां पानी इकट्ठा हो जाए ना तो वो गोल गोल दायरे में और दरमियान में से एक हस्ती सी निकलती है। हम कहते हैं चक्कियों वाली बारिश है, वो चक्की पुरानी हाथ वाली। एक बारिश होती है बुलबुले वाली, हम कहते हैं ये बुलबुले वाली बारिश हो रही है। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। क्या मतलब है इसका? नौजवान मैट्रिक कैफे बैठे होंगे, उर्दू से इतने वाकिफ नहीं है, जरा इसे समझना। मैं ये समझाता हूं, गुंबद आब गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। गुंबद आब गीना रंग क्या है? गुंबद गुंबद हुआ, आब गीना पानी की तरह का गुंबद। पानी की तरह का गुंबद कौन सा है जी? पानी का रंग होता है नीला। अब नीला गुंबद कौन सा है? आसमान। आसमान। अब अल्लामा क्या फरमा रहे हैं? आका जी गुंबद आब गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। क्या मतलब? आका जी ये जो आसमान है ना, ये जो आसमान है ना, ये कितना बड़ा है भला। कश्मीर में आओ तो आसमान है, सरगोदा में जाओ तो आसमान है, कराची में जाओ तो आसमान है, अमेरिका में जाओ तो आसमान है, दुबई चले जाओ आसमान है, सऊदीया जाओ आसमान है, आप रशिया चले जाओ आसमान, दुनिया के जिस कोने में जाओ आसमान है या नहीं। अब ये जो इतना बड़ा आसमान है, अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, आका जी गुंबद आब गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। ये जो इतना बड़ा आसमान है ना, अगर इस आसमान को आपकी जात के सामने लाया जाए, आप इतने बड़े हैं कि तेरे मुहीत में हबाब। ये इतना बड़ा आसमान आपकी जात के सामने छोटा सा बुलबुला हबाब है, बुलबुला है। 3 माने हो गए, चौथा सुने। ऊंट, कैम्बल जानते हैं? आपका वास्ता नहीं पड़ा, इलाका पहाड़ी है। रेगिस्तान वालों से पूछे, अरबों से पूछे, जिनकी सवारी ऊंट है। ये ऊंट बड़ा जिद्दी जानवर है। इसकी सिफत या इसकी तबीयत के बारे में तो सुना होगा या पढ़ा होगा। ये बैठ जाए बैठ जाता है, और जब अड़ जाए अड़ जाता है। मारते रहे, जितना मारे नहीं उठता। जब ये अड़ जाता है ना, तो अरब कहते हैं अहब्बल बईर, ये ऊंट अड़ गया, ये ऊंट अड़ गया, अब नहीं उठने वाला। ये मार दो, नहीं उठने वाला, काट दो, नहीं उठने वाला। जब वो जिद पे अड़ जाए उसे कहते हैं हब्बल बईर। उलमा फरमाते हैं लफ्ज़े मोहब्बत हब्बल बईर से निकला है। जिस तरह ऊंट अड़ जाता है, फिर मार दो, टुकड़े कर दो, अपनी बात से पीछे नहीं हटता। इसी तरह जब इल्मुद्दीन अड़ जाए, अलमा हल्की फुल्की सुर भी आनी, तुस ये नहीं परवाह करनी या टेंशन करनी कश्मीरियां भाई, क्योंकि तुहाडा गुजारा सुर तो बगैर भी औखा कोई नहीं। ये पता मैनू, लेकिन माने तो 5 सुन के जिस तरह वो अड़ जाता है, फिर मुरीद हुसैन अड़ जाता है, फिर गाजी अब्दुल कयूम अड़ जाता है,
जब ये अड़ जाए ना मुमताज कादरी, अल्लाह अकबर, अहब्बल बैत, ये चौथा माना। पांचवा करते हैं, ये किया हजरत दाता अली हजवेरी ने। वो कहते हैं लफ्ज़ मोहब्बत होब से निकला है, लेकिन वो मटके वाला होब नहीं, ये होब उन चार आप कह ले लकड़ियों को कहते हैं जिन्हें जोड़ के घड़वंजी बनाई जाती है। घड़वंजी जानते हैं, जिसपे घर में घड़े रखते हैं, ओ लकड़ी वाली घड़वंजी, घड़ा रखने वाली। इन आवर मैटरनल लैंग्वेज हम उसे घड़वंजी कहते हैं। जिसपे वो कहते हैं आप उसमें घड़ा खाली रख देना, घड़वंजी आपको गिला नहीं देगी खाली क्यों रखा है, और अगर आप भर देना तो फिर भी वो गिला नहीं करेगी कि ये भारी क्यों कर दिया। क्या मतलब? दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि ये जिस तरह घड़वंजी थोड़ा वजन होना तब भी बर्दाश्त कर जाती है, ज्यादा वजन आ जाए तब भी बर्दाश्त कर जाती है, इसी तरह आशिक पे छोटा इम्तिहान है तब भी जल जाता है, ज्यादा आ जाए तब भी जल। समझ आई कोई नहीं? ओए आई नहीं। कितने माने हो गए? 5। अब रुक जाएं, अब आते हैं उनकी तरफ जो इन मानी पे पूरा उतरते हैं। कौन? सबसे पहले मेरे आका के सहाबा। यहीं से मैं आपको खत्म नबुव्वत पे ले जाऊंगा, बल्कि शुरू ही खत्म नबुव्वत से करते। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खत आता है मुसलमा कज़ाब का। कोई मसला नहीं, सुभान अल्लाह, मैं आप पे आखिया मांगा तुझे खाली सुन दे आओ तवज्जो नाल। खत आया और मुसलमा कज़ाब लिखता है, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा करो मेरे साथ, आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। अगर ये मुआहदा मंजूर नहीं तो ये मुआहदा कर लीजिए, जब तक आप जिंदा है आप नबी, और जब दुनिया से आप चले जाए फिर उसके बाद मैं नबी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत का जवाब लिखा, फरमाया तू नबी नहीं कज़्ज़ाब है, तू नबी नहीं कज़्ज़ाब है। ये लिखा, जब जवाब लिखा तो फरमाया हाँ भाई कौन लेकर जाएगा ये खत? अब खत पे लिखा है कज़्ज़ाब, जिसके पास लेकर जाना है उसने अपनी सल्तनत बनाई हुई, हुकूमत बनाई हुई, फौज पास मौजूद है, लड़ने वाले मौजूद हैं, ताकतवर आदमी है। अब ईमानदारी के साथ आप बताइएगा, बच्चा समझाने के लिए कह रहा हूँ, कश्मीर की बात नहीं, पाकिस्तान की कर लेते हैं, पिंडी की कर लेते हैं। मैं आपको लिख कर दूं कि ये फला थाने में चले जाएं और ऐसा चौक जाकर ये रुका दें, और ऊपर लिखा हुआ तू रिश्वतखोर है, कौन लेकर वो रुका जाएगा? हर बंदा इनकारी होगा, नहीं 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 नहीं, मैं डायरेक्ट जाकर मैं कैसे रुका दूं जिसके ऊपर लिखा हुआ है तू रिश्वतखोर है। अब यहाँ सच लिखा हुआ है, बात सच है। सरवर दो आलम ने लिखा तू कज़्ज़ाब है, फरमा कौन लेकर जाएगा? हजरत हबीब इब्ने ज़ाहिद, आम आदमी बजाय माली एतबार से कमजोर, 12 बच्चे हैं हजरत हबीब इब्ने ज़ाहिद के। ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी दूध पीने वाले, जो अभी तक अपने पांव पे खड़ा होने वाले नहीं। हजरत हबीब इब्ने ज़ाहिद खजूरे खा रहे हैं, खजूरे खाते खाते जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना, फौरन बोले या रसूलल्लाह मैं लेकर जाऊंगा। वो खजूर मुंह में, उसके टुकड़े सहाबा के ऊपर गिर गए। सहाबा ने कहा यार ठहरते जाओ, खजूर खा ले, फिर कह लेना कि मैं ले जाऊंगा। हजरत हबीब इब्ने ज़ाहिद अर्ज़ करते हैं अगर मैं इतनी देर रुक जाता, कोई और कह देता कि मैं ले जाता हूं, फिर मैं तो बच जाता, रह जाता, ये शहादत से मारूम हो जाता। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, ये फैसला कर लेना। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तू ले जा, लेकिन लेकर इस तरह जाना है, इस तरह गरीबों की तरह नहीं, आम बंदों की तरह नहीं, जर्नैलों की तरह जाना है। सहाबा फरमाते हैं ये खत लिया हबीब इब्ने ज़ाहिद ने, अब बज़ाहिर आम आदमी है, लेकिन जब घोड़े पे बैठकर चला है यूं लगता है जैसे कोई जर्नैल जा रहा है। और क्यों ना जर्नैल बने, ये खत्म नबुव्वत का सिपाही है, ये खत्म नबुव्वत का मुजाहिद है, ये खत्म नबुव्वत पे चलने वाला है। अब जा किधर रहा है? जब जा कर देगा ज़ाहिर है हजरत हबीब इब्ने ज़ाहिद को मार देगा। मैंने कहा
हर कदम तेरा उठने वाला मौत की तरफ जा रहा है। किधर जा रहे हो? हजरत हबीब इब्न ज़ायद फरमाते हैं मानम में वे ख्याले नमीदा नम को जा रफ्तम। ये तुहाडे कोल माफी ये दो गल्लां खाली उलमा वास्ते। ये फारसी दा शेर जिन्होंने समझ आई आई ना आई मैं समझा दे। वैसे गौर करो ना फारसी उर्दू दे करीब करीब। मानम में वे ख्याले ओ नमीदा नम को जा रफ्तम। मानम में वे ख्याले नमीदानम को जा रफ्तम। शोतम कर के विसाले ओ नमीदानम को जा गुलामे रू असीबे रूए उबूदम गुबारे कुए उबूदम नमीदा नम को जा रफ्तम। कलंदर का कलाम कलंदर का कलाम है। कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम। दिलंदर इश्क ऊपस्तम नमीदा नम को। हज़रत हबीब इब्न ज़ायद अच्छा जिस टाइम पहुंचे ना उधर दरबार ये बात ज़हन में रखें कि ये इतनी ताकतवर फौज है इसकी। अभी तक जितनी मुसलमानों ने जंगें लड़ी मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जंग से पहले इतने लोग शहीद नहीं हुए जितने से एक जंग 1200 से ज्यादा तादाद। इतनी पावरफुल फौज और जो लोग उसके साथ लगे हुए हैं इतने पक्के खड़े हुए हैं। लेकिन ये सारा जमाना जान ले जितने भी कादियानियों के साथ पक्के खड़े हैं जितने इदारे खड़े हो अदलिया खड़ी हो जाए जजेस खड़े हो जाए सारा आलम कुफ्र खड़ा हो जाए उठना आपका काम है। उधर ये सारा आलम कुफ्र उनके पीछे खड़ा होगा। आपकी पुष्प मोहम्मद अरबी का हाथ। हजरत हबीब इब्न ज़ायद जब उसके दरबार में पहुंचे अब अंदाज देखना। अंदर दाखिल हुए ये मुसलमान कज़ाब बैठा है। चलते चलते आए पूरे सालार की तरह अपना नेज़ा उठाया। नेज़ा उठाकर उसके सामने जाकर पूरी शान में जाकर अब तवज्जो ये अंदाज है। मुसलमान कज़ाब के सामने जब नेज़ा गाड़ा मुसलमान कज़ाब की आंखें फटी फटी बाहर निकल आई। उसने कहा कौन है कहां से आया? हजरत हबीब इब्न ज़ायद बोले तेनू समझ नहीं लगी कहां से आया? तुम्हें अब भी समझ नहीं आई कौन इस तरह कर सकता है? उसने कहा तशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या तू ये गवाही देता है? ये मुसलमान कज़ाब कह रहा है क्या तू गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? हजरत हबीब इब्न ज़ायद बोले हाँ मैं गवाही देता हूँ। उसने कहा क्या तू गवाही देता है? मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत हबीब बोले आपने फरमाया मैं सुनया नहीं। तू क्या बोल रहा है? मैं सुनया नहीं। अब पीछे सिपाही खड़े हैं तीर कमान में तान कर तलवारें हाथ में लेकर क्योंकि जैसे नेज़ा गाड़ा है अपना अंदाज बताया है। मुसलमान कज़ाब कहता है पीछे पलट कर दे
तेरी मौत खड़ी है। मोहम्मद अरबी का गुलाम बोला, आपने फरमाया मुसलमा खबरदार, तेरा वास्ता गलत जगह पर आकर पड़ा है, तुझे पता नहीं अगर मैं जब मदीने से चला था 12 बच्चे छोड़ के आया, मैं हबीब अगर बच्चों की तरफ पलट कर देख के आता, आज भी पलट के देख लेता। हम पीछे देखने वाले नहीं, खत्म नबुव्वत के मुहाफिज है। तवज्जो चाहूंगा जरा। अब मुसलमान कज़ाब करीब आया, उसने कहा गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आपने फरमाया गवाही देता हूं। उसने कहा गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने फरमाया मैं सुनिया नहीं। उसने हाथ काट दिया, हाथ काट दिया। नौजवानों यहाँ बैठ के खत्म नबुव्वत सुनना आसान है, खत्म नबुव्वत पे पहरा देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हर बंदा खत्म नबुव्वत का मुहाफिज नहीं बनेगा, खत्म नबुव्वत का मुजाहिद नहीं बनेगा। हाथ कट गया। उसने कहा अब बताओ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया है। उसने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया मैं सुने ही नहीं। उसने दूसरा हाथ काट दिया, फिर यहाँ से बाजू काट दिया, फिर यहाँ से बाजू काट दिया, फिर यहाँ से बाजू कट गया। पूछता रहा, काटता रहा, अब दोनों बाजू कट गए, लेकिन जर्नैल खत्म नबुव्वत छाती तान के खड़ा है। जर्नैल खत्म नबुव्वत छाती तान के खड़ा है। वो पूछ रहा है हाँ बताओ, मानता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया मैं नहीं सुनिया। अब उसने पैर काट दिया, फिर उसने पूछा हाँ मानता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? फरमाया मैं नहीं सुनिया। दूसरा पैर काट लिया। जब आका की बात आती है आप फरमाते हैं मैंने सुना, हाँ वो अल्लाह के रसूल है। जब मुसलमान की बात आती है आप फरमाते हैं मैं नहीं सुनिया। उसने पैर काट दिया, यहाँ से काट दिए टांगे, यहाँ तक काट दिया। अब ये खत्म नबुव्वत का मुजाहिद बचा है। उसने कहा आग लगाओ, हबीब को डाल दो आग में। जब आग में डालने लगे, हबीब कमली वाले का गुलाम मुस्कुराया। उसने कहा हबीब इस हाल में पहुंचकर मुस्कुरा क्यों रहा है? आपने फरमाया इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, तुझे दुआ दे रहा हूं तेरा भला होवे कि पहले तलवार मेरी गर्दन पे मार देता। ये जो इतनी जस के साथ बार बार अल्लाह के रसूल की रिसालत और खत्म नबुव्वत का ऐलान किया, ये ना कर पाता। काश मेरी जान के मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मोहम्मद अरबी की खत्म नबुव्वत पे पहरा देता हुआ जाओ। ये खत्म नबुव्वत का मुजाहिद। मैंने खत्म नबुव्वत के लिए क्या किया, या मैंने नहीं यूं कह ले हमने क्या किया। यहां तक सहाबा इस हद तक ज्यादा कमिटेड है, किसी हाल में जान जाती आ जाए, लेकिन दूसरा किसी को नबी नहीं मानना, किसी को नबुव्वत का राह नहीं खोलना। खातमुन नबिय्यीन सरवरे दो आलम है। अब तवज्जो चाहूंगा, ये दूसरी जगह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, चलो मैं खुद कहता हूं सुभान अल्लाह, नहीं वो आपको कहना भी ठीक है, लेकिन मैं कहता नहीं। मुझे ये किसी सियाने बंदे ने समझाया था। उसने कहा था ना तकरीर ये जी करो कि सुभान अल्लाह आपे अंदरों आवे तो ठीक है, ते मिन्नतां नाल जे कदे करनी ते फिर दा मतलब तेन तकरीर नहीं आउंदी। मैं उसकी बात मान गया, मैं कोशिश करता हूं, नहीं मैं मेहनत करता हूं, मिन्नत नहीं करता, मेहनत करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये लश्कर तैयार है, 13,000 से आबा है। तवज्जो चाहूंगा, मुसलमान कज़ाब के खिलाफ लश्कर जा रहा है, खत्म नबुव्वत का लश्कर जा रहा है। सरवरे दो आलम पर्दा फरमा चुके हैं, सहाबा खड़े हैं, लश्कर जाने लगा है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सारे खड़े हैं। सवाल हुआ अबू बकर सिद्दीक पहले जंग करने जाते थे, हमारा जो कोड वर्ड होता था, हर जंग का कोड वर्ड क्यों
आपने अर्तगुल गाजी देखा होगा, उस्मान देखा होगा, कभी मुखालिफ फौज का लिबास पहनकर लड़ा जाता है और कभी बड़ी तादाद हो, पता नहीं चलता अपना कौन है बेगाना कौन है। जब तीर तलवार की जंग, उस जंग का तरीका कारी है, तलवार टकरा के दोनों अफराद रुक जाते हैं। अब दोनों अपना अपना कोड बोलते हैं। मुसलमान बोलते हैं अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, या वाहिद, या काहार, या खालिक, या रहमान, या रहीम। काफरों का अपना कोड वर्ड है, वो पुतों के नाम पर है। जब तलवार टकराई, इधर भी अल्लाह अकबर, उधर भी अल्लाह अकबर, दोनों पहचान जाते हैं कि ये अपना है। अगर कोई काफिर बोलता है, पुतों का नाम लेता है, समझ जाते हैं दुश्मन। अब दोनों लड़ पड़ते हैं। अब मसला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन, पहले जंग और काफिरों के खिलाफ थी, लेकिन अब बेईमान किस्म के कारियों से है, बेईमान किस्म के नमाजियों से हैं भी बेईमान, लेकिन कलमा भी पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर भी कहते हैं, या वाहिद, या कहर, या रहमान, या रहीम, सारा मानते हैं। हम या रहमान बोले, वो भी या रहमान बोले, पता नहीं लगेगा अपना कौन है बेगाना कौन है। अब बताइए ना, वहां जाकर कोड बढ़ गया होगा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने सुना, आपने फरमाया, जब अल्लाह के नाम से अपने और बेगानों में फर्क ना हो पाए, फिर या रसूल अल्लाह का नारा फर्क करता है। कौन सा नारा करता है? कौन सा नारा करता है? ये जवाब देना होगा, कौन सा नारा करता है? या रसूलल्लाह, कौन सा नारा फर्क करता है? न क्यों करना मलो हर दमे तुम्हारा यार। अपनी अपनी मर्जी नाल ये दरो दीवार, ये आस पास माहौल, इन पहाड़ों में कमली वाले का नाम गूंज जाए। न क्यों करना मलो हर दमे तुम्हारा यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। ना क्यों करना मैनो हर दमे तुम्हारा यार, ना क्यों करना मैनो हर दम तुम्हारा यार। रसूल अल्लाह हुई हर मुश्किलें जिस दम पुकारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुई हल मुश्किलें जिस दम पुकारा या। खत्म नबुव्वत का लश्कर है। नारा क्या मिला है? शाबाश, नारा क्या मिला है? ओ भाई, नारा क्या मिला है? मतलब खत्म नबुव्वत का मुजाहिद वो होगा जो या रसूलुल्लाह कहने वाला कौन? आप लोग। या रसूलुल्लाह कहने वाले कौन? आप लोग। मतलब क्या कि आज भी इस दुनिया में मुसलमा कज़ाब के लश्कर के खिलाफ जो लड़ने वाले थे, उनके रास्ते पे चलने वाले ये लोग हैं। नारा क्या होगा? अब एक छोटी सी बात यहाँ पे की करने लगा। चूंडी कोई नहीं, तनकीद के तौर पर नहीं, समझाने के तौर पे कर रहा। 13,000 लोग हैं। कौन है ये? सहाबा। कौन है ये? शाबाश, कौन है ये? सहाबा में से एक बंदा भी नहीं बोला अबू बकर सिद्दीक की या रसूलल्लाह कहना जायज नहीं। हज़रत अली
शेर खुदा मौजूद है, नहीं बोले बाबे मदीनतुल इल्म, उन्होंने नहीं कहा अबू बकर गलत बता रहे हो, हजरत उस्मान नहीं बोले, हजरत उमर, हर जगह पर बोलने वाले या नहीं बोले, सारे खामोश हैं। क्या मतलब, क्या मतलब, तवज्जो मेरी तरफ, क्या मतलब, ये 13,000 सहाबा और हजरत अबू बकर के साथ हजरत उमर, उस्मान, अली, ये सारे खामोश हैं। मतलब क्या, कमली वाले के खत्म नबूवत के लश्कर के वक्त जो या रसूल अल्लाह का नारा अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, इस पर सहाबा का इजमा है कि या रसूल अल्लाह कहने वाला ईमान वाला। लेकिन तवज्जो, ये है इजमा, लेकिन इजमा सबूती है, इजमा सारे खामोश हो गए, सारे मान लिया। लेकिन इस इजमा की अगली शक्ल क्या है, मैदान में पहुंच गए, जंग शुरू हो गई। अब जंग कैसे हो रही है, कोड वर्ड क्या है, शाबाश शाबाश या रसूल अल्लाह। अब दुश्मन से तलवार टकराते हैं, हदीसे पाक, बंदा सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, हज करे, तिलावतें, रियाजतें, इबादतें, ज़कातें देता रहे, लेकिन खात्मा ईमान पर ना हो, जन्नत में जाएगा, शाबाश, जन्नत में जाएगा। जवाब जाके देना, जन्नत में जाएगा नहीं जा सकता, क्योंकि खात्मा ईमान पर नहीं होया, नमाज नहीं बचा पाई, रोजा नहीं बचा पाया, कुरान की तिलावत नहीं बचा पाई, हज नहीं बचा पाया, जिहाद नहीं बचा पाया, खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। अगर या रसूलुल्लाह कहना शेर, जंग कैसे हो रही है, ये तलवार टकराते हैं, मुसलमा कज़ाब वाला अपना कोड वर्ड बोलता है, इधर कमली की खत्म नबुव्वत वाला क्या बोलता है, या रसूल अल्लाह, इधर या रसूल अल्लाह बोल दिया, उधर से उसने तलवार फेर के गर्दन काट दी। अब इस मुसलमानों के लश्कर में, मेरे आका के गुलामों के लश्कर का सिपाही मर रहा है, लेकिन मरते वक्त आखिरी कलमा क्या था, या रसूल अल्लाह। अगर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, बताओ मरने वाला फिर ईमान की हालत में मरा है, फतवे तेरे के मुताबिक ईमान पे नहीं मरा है, लेकिन सारा जहान मानता है खत्म नबुव्वत की जंग में मुसलमान कज़ाब के खिलाफ लड़ने वाले ये सारे जन्नती हैं। मैंने कहा कल अगर या रसूल अल्लाह कहने वाला जन्नती था, आज भी या रसूल अल्लाह कहने वाला नहीं जनाबे वाला, ये तो कोड वर्ड है। और तुम या रसूल अल्लाह कहते हो, मदद के लिए पुकारते हो। मैंने कहा जरा तगड़ा रहना, इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम, इनका शागिर्द है इब्ने कसीर, उसने ये बात लिखी है, जब जंग लग गई, मुसलमान कज़ाब का लश्कर बड़ी जुर्रत के साथ लड़ा, मुसलमानों में शहादतों की तादाद बढ़ने लगी, मुसलमान ज्यादा शहीद होने लगे, गर्दनें कटने लगी, बाडियां फड़कने लगी, शिकस्त के आसार नजर आए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद चढ़ गए टीले पर। खालिद बिन वलीद लश्कर का कमांडर है, कमांडर के पास झंडा होता है और झंडे वाले को बताने की जरूरत नहीं मेरी पार्टी कौन सी है। जिसने झंडा उठाया हुआ है शेर वाला, पता लग जाता है कौन सी पार्टी का है। जिसने झंडा उठाया तीर वाला, पता लग जाता है किस पार्टी का है। जिसने झंडा उठाया है बल्ले वाला, पता लग जाता है किस पार्टी का है। झंडा उठाया जिसने लब्बैक वाला, पता लग जाता है पार्टी कौन सी है। हजरत खालिद बिन वलीद को या रसूलुल्लाह कहकर पहचान कराने की जरूरत नहीं, हाथ में झंडा है, टीले पर चढ़ गए। मुसलमानों को शिकस्त के आसार नजर आ रहे। पहले मीटिंग बुलाई बड़े लोगों की जो जंगी दिमाग थे, क्या करें। उन्होंने कहा पीछे नहीं हटना, ये खत्म नबुव्वत की जंग है। अगर शहर फतह करने आए होते इतनी शहादतों के बाद पीछे चले जाते, अगर खित्ते जमीन के लिए आते पीछे चले जाते। ये खत्म नबुव्वत की जंग है। अगर आज हमने पीछे कदम हटाया, क़यामत तक आगे बढ़ने वाला कोई नहीं होगा। आज मारे जाएंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मरना कबूल है लेकिन खत्म नबुव्वत पे पैरा देकर दिखाएंगे। जब ये फैसला हुआ, हजरत खालिद बिन वलीद टीले पे चढ़ गए। कहते हो तुम मदद के लिए पुकारते हो, उन्होंने मदद के लिए नहीं पुकारा। मुझे बताना
खालिद बिन वलीद अब जो टीले पे चढ़ा है, मुंह मदीना की तरफ करके हजरत खालिद बिन वलीद बोले, ए सोनिया तेरी खत्मे नबुव्वत के लिए आए थे, मुश्किल जंग आ पड़ी है, या मोहम्मद ए सोनिया इस मुश्किल में हमारी मदद फरमा दे। मैं क्या खालिद बिन वलीद रब शारग के ज्यादा करीब है, फतह देने वाला भी अल्लाह, इज्जत देने वाला भी, शाबाश इज्जत देने वाला, फतह देने वाला, इम्तिहान देने वाला, इम्तिहानों से कामयाबियां देने वाला। खालिद बिन वलीद जब फतह देने वाला अल्लाह मुंह मदीना की तरफ क्यों किया? खालिद बिन वलीद फरमाते हैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरा अकीदा ये है कि जिस वेले भी कोई औखा वेला आया हुजूर ने ख्याल रखया, जिस वेले भी कोई औखा वेला आया। माशाअल्लाह इसी चीज का तलबगार था मैं, जिस वेले भी कोई औखा वेला, जिस वेले भी कोई औखा वेला। बड़ी सोहनी आवाज आ रही है। ओ आखिर तक जेड़े लोग खलोते हो स्टेज जहां जहां बैठे हो सारे इस अकीदे वाले हैं जो खालिद बिन वलीद का अकीदा था। आज हमारा अकीदा भी यही है, जिस वेले भी कोई औखा वेला आया हुजूर ने खया, जिस वेले भी कोई औखा वेला आया हुजूर ने ख्याल रखया, जदों मुश्किल ने मैं ते डेरा लाया। जदों मुश्किल ने मैं ते डेरा लाया हुजूर ने ख्याल, जदों मुश्किल ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत और बरकत अता फरमाए, जदों मुश्किल ने मैं ते डेरा लाया हुजूर ने ख्याल रखया, जिस वेले भी कोई औखा, जिस वेले भी कोई औखा वेला, जिस वेले भी कोई औखा वेला आया, जिस वेले भी कोई औखा वेला आया हुजूर ने ख्याल रखया, जदों मुश्किल ने मैं ते डेरा लाया। जदों मुश्किल मैं ते डेरा लाया हुजूर ने ख्याल। अच्छा 1200 के लगभग अफराद शहीद इस जंग में, 1200 से ऊपर की तादाद है, लेकिन इसके बावजूद जब फिर ताजा होकर मुसलमानों ने हमला किया, अब मुसलमान कज़ाब का लश्कर घबरा गया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इतनी शहादतों के बावजूद अगर ये पीछे नहीं हट रहे, आज या मर जाएंगे या हमें मार के जाएंगे। अब जब ये समझ आ गई मुसलमान पेड़ छोड़ने वाले नहीं, मैदान छोड़ने वाले नहीं, अब मुसलमान कज़ाब का लश्कर भागने लगा, अगे अगे लश्कर, पीछे पीछे कमली वाले दे गुलाम, खत्म नबुव्वत के मुजाहिदीन। वो बागों में से होते होते शहर के अंदर दाखिल हुआ लश्कर, दरवाजा बंद। अब खत्म नबुव्वत के मुनकर अंदर, खत्म नबुव्वत के मुजाहिद बाहर, दीवारें ऊंची, अंदर जाया नहीं जाता, दरवाजा मजबूत, तोड़ा नहीं जाता। अब सोच रहे हैं करना क्या है। फैसला ये हुआ, ये खत्म नबुव्वत के मुनकर है, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। खत्म नबुव्वत के मुनकर को जिंदा, शाबाश जिंदा, लेकिन दीवारें ऊंची करे क्या। एक जना आ जाता है, नाम सुराका, ये वो जना है
जो हिजरत के वक्त आया था, तलवार लेकर खड़ा हुआ था, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहता था। मेरे आका ने फरमाया अर्द खुज़िए, ए जमीन से पकड़ ले। उसके घोड़े की टांगे जमीन में धंस गई थी। नबूवत के मुनकर को जिंदा, शाबाश जिंदा, लेकिन दीवारें ऊंची करे गया। एक जना आ जाता है, नाम सुराका। ये वो जना है जो हिजरत के वक्त आया था, तलवार लेकर खड़ा हुआ था, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहता था। मेरे आका ने फरमाया अर्द खुज़िए, ए जमीन से पकड़ ले। उसके घोड़े की टांगे जमीन में धंस गई थी। ये वो आदमी है। 2 बार माफ करने पर आका के टांगे बाहर निकली। फिर आका ने इस सुराका को फरमाया था, ए सुराका, तू मुझे कत्ल करना चाह रहा है, जब के मैं देख रहा हूं तू मेरा कलमा पढ़कर मेरा गुलाम बन चुका है। तवज्जो पूरी, कोई नहीं तवज्जो है वे, कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, बस यही मुकम्मल करते हैं। आका ने फरमाया ना, मैं ये वक्त देख रहा हूं तो मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है, और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि कैसर और किसरा फतह हुए हैं, वहां से मालिक गनीमत आया है। जो कैसर और किसरा वो बादशाह है ना, उनके सोने के कंगन आए। और सुराका वो काफिर खड़ा है, वो काफिर है, वो मारना चाहता है आका को। आका उसे फरमा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके कंगन जो आए ना, तू हाथों में पहन के न छनका रहा। वक्त गुजर गया, सुराका मुसलमान। अब सुराका जब भी जंग में जाए, बाकी आमने सामने लड़ रहे हैं, सुराका तलवार लेकर काफिरों के लश्कर में घुस जाए। में तो हथड़ नहीं है, कापते काप काफरन जिसे मुड़ के आवन ना, सारे आकर यार सुराका सी तो बचपन ना जानने, तू एडा दलेर तो नहीं, तलवार दा भी एडा माहिर नहीं सही, बड़ा उल्टा काम करना, तू सीधा लश्कर विच वड़वे ना, किसी दिन मारिया वैसे। हज़रत सुराका फरमाते हैं मेरे पास जोर भी नहीं है, तजुर्बा भी नहीं है, तलवार का माहिर भी नहीं है, लेकिन कोई माऊ ने जमिया ही नहीं जड़ा मैनू मारे। उन्हें आखा क्यों? उन्हें आखा सरवरे दो आलम ने फरमाया था कि ईरान फतह होगा, उथों कंगन आवणगे, मैं हथ च पावांगा, वछण कावांगा, हले ईरान फतह होया नहीं, कंगन उथों आए नहीं, मैं हथ च पाए नहीं, पा के वछण छड़ाए नहीं। ओ क़यामत आ सकती है, लेकिन आमना के लाल की बात गलत है। अब मसला बना हुआ है, दीवारें ऊंची है, दरवाजा मजबूत है, की करिए? सुराका आ गए। सुराका बोले ना क्या जनाब मैनू जो कदे मौका दो, मैं गल समझाना। हाँ भाई तू बता क्या करना है? उन्होंने कहा लकड़ियां ले ले, फिर लकड़ियों को यूं जोड़ ले, फिर उन लकड़ियों के आपस में बांध दे, फिर उन लकड़ियों के ऊपर मुझे बिठा दे, फिर नेज़ों के साथ उनको ऊपर उठाएं, मैं ऊपर जाता जाऊंगा, मैं दीवार पे पहुंच जाऊंगा, दीवार के ऊपर जो तीर अंदाज खड़े हैं खत्म कर दूंगा, फिर मैं अंदर उतर जाऊंगा, जो दरवाजे के मुहाफिज खड़े हैं खत्म नबुव्वत, जंग खत्म नबुव्वत वाली है। जरा देखना, अंदर उतर जाऊंगा, फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा उन सबको मारने के बाद। अब सब ने बात से उन्होंने कहा सुराका तू सिपा सालार नहीं, तू जर्नैल नहीं, तेरा दिमाग फौजी नहीं, कैसी बातें कर रहा है? जब तुम्हें उस पर बिठा कर ऊपर उठाएंगे, ये जो ऊपर तीर अंदाज है वो तुम्हें तीर नहीं मारेंगे। हज़रत सुराका बोले तीर तो वो मारेंगे, फिर तू मर जाएगा, सारी बात खत्म हो जाएगी। हज़रत सुराका ने फरमाया नहीं नहीं, वो तीर मारेंगे पर मैं मरना कोई नहीं,
मैं कोई नहीं मरना। उन्होंने कहा फिर अगर चल बच गया ऊपर जाएगा, दर्जनों की तादाद में ऊपर लोग हैं, तू अकेला होगा, वो तुम्हें मार देंगे। आपने फरमाया वो हीला करेंगे पर मैं मरना कोई नहीं। उन्होंने कहा चल तेरी बात मान लेते हैं। अब जब अंदर उतरेगा 100-200 बंदा दरवाजे के मुहाफिज खड़ा होगा, वो तुझे मार देंगे। आपने फरमाया 100 मन, 200 मन, 1000 मन, हमें 50,000 मन, मुझे नहीं मार सकते। तुझे क्यों नहीं मार सकते? फरमाते हैं ईरान फतह होया नहीं, उथों कंगन आए नहीं, मैं हथा विच पाए नहीं, पाके वत छणकाए। क़यामत आ सकती है। तवज्जो तवज्जो जुमला बोलने लगा। ओ मेरा वीर हजरत साहब, ओ मेरा वीर मौलाना साहब, ये जो कई साल पहले हिजरत के वक्त मेरे आका ने बताया था कि यूं होगा, वो गैब था या नहीं? और अगर हजरत सुराका का कमली वाले के इल्म गैब पर यकीन न होता तो ईमानदारी से बता, ये सुराका की जुर्रत लड़ रही है या कमली वाले का इल्म गैब लड़ रहा? सुराका तू दिलेर नहीं, बता ये जुर्रत कहां से आई है? आला हजरत बोलते हैं, फरमाते हैं कौन दे देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देने वाला, बड़ी सोहनी गूंज बनाई ने। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी सबसे आला, भी सबसे बालावा। माशाअल्लाह सबसे बालावा। और डन्ना कचली वालों, रात के इस वक्त में क्यों बैठे हो? नींद छोड़ कर आए हो, बिस्तर छोड़ कर आए हो, आराम छोड़ कर आए हो, अपने काम छोड़ कर आए हो। जवाब मिलता है आज दुनिया वालों, इस दुनिया में आए हैं हम अपने आका से प्यार करने वाले, हम अपने आका के गीत गाने वाले हैं कि मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार। हजरत आदम ताजदार, हजरत शीश ताजदार, हजरत नूह ताजदार, हजरत इब्राहिम ताजदार, हजरत इस्माइल ताजदार, हजरत याकूब ताजदार, हजरत अयूब ताजदार, हजरत यूसुफ ताजदार, हजरत कलीमुल्लाह ताजदार, हजरत रूहुल्लाह ताजदार। सारे अंबिया ताजदार है, पर ताजदार काया कामा। अल्लाह अपने सलामत रखे। ताजदार काया हमारा हमारा
सबसे पावा। हुण पता लगना चाहिए भी तकरीर मुकाई है कि नहीं। सबसे आला सबसे हुण मैं जिंज तुसा पढ़िया नहीं अल्लाह दी कसम मेरा दिल खुश आया मैं ना भी तुहाडे पढ़न दे मेरी तरफ सुभान अल्लाह। ये टॉपिक ऐसा है, ये जगह ऐसी है, ये मरला ऐसा है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। लेकिन इसके लिए टेम्परामेंट, जज्बा वो किस लेवल का चाहिए, बस यहाँ पे बात खत्म कर। हजरत अब्दुल्ला बिन जाश और गालबन दूसरे हजरत साद जंग है ओद वाली केड़ी आए कल जंग आज दोवें सहाबी इकट्ठे ने। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं चल भाई दुआ करिए, तू दुआ कर मैं आमीन कहता हूं, मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह, कल जाएंगे। हजरत साद बोले ना क्या ठीक है। और हजरत साद दुआ मांग रहे हैं। इधर नौजवानों बुजुर्गों बच्चों मेरी माएं बहनें बेटियां तवज्जो करना। हजरत साद दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह कल जाएंगे जब मैं मैदान में जाऊं काफरों दा फट्टा सारा पहलवान मेरे मुकाबले च आए, असी आपस में लड़िए, ओ मैनू मारे मैं ओनू मारा, लड़दियां 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 फिर मैं उस काफरों दे पहलवान नू ढा गिना। हजरत साहब दुआ मांग रहे मैनू ढा गिना, जदों मैं ढावां ओदी गर्दन कलम कर देवां फिर मैं ओदी सिरा लै लवां, तलवार लै लवां, माले गनीमत लै लवां, ओनू कत्ल कर देवां। हजरत अब्दुल्ला बोले आमीन। हुण हजरत अब्दुल्ला दी वारी आई, जरा देखना अहब्बल बईर ये आड़ कैसे जाते हैं, ये मटका भरा कैसे जाता है, ये आबशार का पानी उबरता कैसे है। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांग रहे मौला कल जाएंगे जदों मैदान जावां काफरां दा सारे तो बड़ा पहलवान मेरे मुकाबले च आवे, ओ मैनू मारे मैं ओनू मारा, ओ मैनू जख्मी करे मैं ओनू जख्मी करा, फिर वो मुझे गिरा ले, फिर वो मुझे गिरा ले, मेरी छाती पे बैठ जाए, तलवार लेकर मेरा सर कलम कर दे, मुझे मार दे, मैं मर जाऊं, मुझे मारने के बाद मेरी नाक काट डाले, फिर मेरा कान भी काट डाले, फिर इसी हाल में मैं दफन हो जाऊं, फिर दिन कयामत का आए। मौला जब मैं तेरी बारगाह में आऊं मेरे मुंह पर नाक ना हो, मेरे सर के साथ कान ना हो, तू मेरे इस हाल को देखे और फिर तू मुझसे पूछे ओए अब्दुल्ला ये तेरा हाल किसने किया है। रूमी कश्मीर नहीं समझ आई गल तो लग गई आरफा दा इमाम खड़ी दा ताजदार फरमांदे ने दुख हमेशा सुख कदे किदाई, दुख ची सुख वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा अते राजी रहन पिया। मौला मुझसे पूछे हाँ मेरे बंदे बता ये तेरा हाल किसने किया है और क्यों किया है। और मौला मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं सोने रब्बा ऐ जड़ा मुंह ते नक कोई नहीं, ऐ जड़ा कान कटा के आया तेरे ते तेरे महबूब की मोहब्बत कटा के। कौन कहता है
है मुझे कोई गिरा ले, कौन कहता है मेरी छाती पे बैठ जाए, कौन चाहता है मेरी गर्दन काट दे। लेकिन ये उस जुमले में मैं सरवर दो आलम छुरी चाहिए ना कुर्बानी दे भाई, एक दफा कुर्बानी करिए कौम वास्ते उम्मत वास्ते सुन्नत बन जाए। हदीस दिल फजल उठ खलोते सन ते उठ एक दूजे नु धक्के मारन, बस तू हट मैं उन्हां दे हथों ज़िबा होना। फिर छुरी हलक ले तब मजा हो, मैं दुआ दूं इलाही मेरे कातिल का भला। फिर छुरी हलक पे तब मजा हो, मैं दुआ दूं इलाही मेरे कातिल का भला हो। मेरे नौजवान भाइयों, बच्चों, दोस्तों, ये वक्त है जिस तरह वो मटका भर जाए किसी और को यहाँ आने नहीं देता, इस दिल को मोहब्बत रसूल से भर। जिस तरह वो आबशार का पानी नीचे गिरकर उभरता है, तेरे अंदर इश्क रसूल का वो आबशार वो यूं ठाठे मार रहा हो। और जिस तरह वो अड़ जाता है ना, जब ऊंट अहब्बल बई, तू नामुस रिसालत और खत्म नबुव्वत पे जब अड़ जाए ना, तू ईवानों के हिला के रख दे। ये खत्म नबुव्वत, मेरी तकरीर मुकम्मल हो चुकी, मैं जस्ट पैगाम देने लगा। हमारा जो घर का सबसे कीमती सामान होता है ना, वो ताला, ताले के अंदर, कमरे के अंदर कमरा, फिर अलमारी, फिर अलमारी की सेफ, फिर उसके अंदर हम अपना कीमती सामान रखते हैं और पूरा घर उसका मुहाफिज होता है। खत्म नबुव्वत हमारा सबसे बड़ा खजाना है हमेशा। लेकिन अब ये चंद सालों से खसूसी तौर पर नहीं समझ आती कि हमारी फौज को क्रॉस करके, हमारी अदलिया को क्रॉस कर लेके, हमारी पार्लियामेंट को क्रॉस करके, हमारे मीडिया, इन तमाम इदारों को क्रॉस करके ये खत्म नबुव्वत के डाकू इस खजाने तक पहुंच कैसे जाते हैं। इसका मतलब हमारे इदारों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं। ये मैं साबित नहीं कर रहा, ये हकीकत है। और मैं चंद ऐसे किरदारों को जानता हूं जो कलीदी ओहदों पर बैठे। क्यों बैठे हैं? इसलिए कि हम बैठे हैं, वो नहीं बैठ सकते अगर हम खड़े हो जाएं। ये पैगाम का टाइम है जी, मुझे रिस्पांस मिलेगा तो तकरीर मुकनी ने, नहीं तो मैंने शक पै जाएगा तो तकरीर की समझ नहीं आई, लिहाजा तकरीर मुड्ढो शुरू हो जानी। इस खौफ नाल तो उच्ची सुभान अल्लाह होना कि वो मौलवी साहब फिर किधर शुरू ना हो जाए। नहीं, ये आपसे ज़राफ़त तभी के तौर पे जी जुमले बोले। मुझे इस इलाके के मिजाज का पता है, इन उलमा की और बिलखुसूस कारी साहब की मेहनत का मुझे अंदाजा है। जिस रंग से, जिस ढंग से आप सुनते हैं बात, वो पहले जो बात मैंने की थी उसकी वजह ये टाइम है खड़ा होने का। बांग्लादेश में चंद 100 जाने गई, तमाम जबर के निजाम को उलट के रखा कि न रखा। हमारा मसला हसीना वाजिद नहीं, हमारा मसला नबियों का सरदार है। हमारा मसला आका की खत्म नबुव्वत है। तहरीक लब्बैक या हमारी अहले सुन्नत की किसी जमात ने महंगाई के खिलाफ धरना दिया नहीं। हुब्बुल वतन मिनल ईमान हमारे सीनों पे लिखा है। वतन की मोहब्बत लिखी है, इदारों की मोहब्बत लिखी है, शहीदों का खून हमें पता है। लेकिन ये सारी चीजें कबूल तब हैं जब इस मुल्क में खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है। तो अगर खत्म नबुव्वत पे रोज डाके पड़ रहे हो, आसान काम है। जज साहब ने जो कहा है, पार्लियामेंट बैठे, इजलास बुलाए, वो करारदाद पेश करे, कमेटी बनाए, जो भी वो ऑब्जर्व करके वो जो उन्होंने गलत किया है उसे ठीक करके रूलिंग भेज दे। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। लेकिन कोई नहीं कर रहा। क्यों? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। लेकिन अगर हम भी सो गए, हम भी चुप हो गए, तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि इस्लाम की जितनी इमारत है ना, वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, इन सारी चीजों पर खड़ी है। लेकिन बुनियाद खत्म नबुव्वत है।
बुनियाद न हो इमारत खड़ी नहीं रहती। ये नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज करते रहो, खत्म नबूवत के मुहाफिज नहीं हो या ताफुज नहीं कर पा रहे हो, ये नमाजें नहीं किसी काम की। इबादत की और ईमान की और अकीदे की जान खत्म नबूवत है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। करेंगे करेंगे बेचस से जहाज खलोते चस आवे एक बारी ताजदारे खत्म नबुव्वत त्रीजी वारी वाला अगे मिलाद आ रहा ये जितनी महफिल जाना ताजदारे खत्म नबुव्वत नारा इंज ही लगना। तीजी वारी वाला पूरा सुपर पावर करके नारा लाना ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। कोई लफ्ज कोई जुमला किसी की तबीयत पे नागवार गुजरा हो, कोई तिश्नगी रह गई हो, तमाम मैनेजमेंट के लिए उलमा की सरपरस्ती क़िबला कारी साहब क़िबला हज़रत साहब आप तमाम हज़रात सबको मुबारकबाद। कोई कमी बेशी या तिश्नगी उसकी भी माफ़ी, कोई लफ्ज या जुमला किसी की तबीयत पे नागवार गुजरा हो उसकी भी माफ़ी। वाखिर दावाना सारे पढ़े सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला कायनात ये सारा एहतमाम इंसराम इसका पढ़ना पढ़ाना खाना खिलाना जिक्र अज़कार सुनना सुनाना चल के आना मौला सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इन बच्चों का दौड़ना, इनका सामान इकट्ठा करना, इनका वक़्त लगाना, इनका पैसे इकट्ठे करना, एक दूसरे की मिन्नत करना तेरे महबूब के नाम पे थी, तेरे महबूब की खत्म नबुव्वत। मौला इनकी जज्बे इनकी मोहब्बत को ये खालिस मोहब्बत है, ये खालिस तेरे महबूब के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार है। मौला इस खालिस जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इस बस्ती आबादी और इस तमाम इज्तिमा के साथ और जहाँ तक आवाज़ जा रही जितने साहिब ईमान लोग रुखसत हुए मौला सबको मग़फ़िरत अता फरमा। जितने बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा, बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमा, बेदरों को दर बेघरों को घर अता फरमा, बेहिदायतों को हिदायत बेपीरों को कामिल मुर्शिद नसीब फरमा। मौला कश्मीर और पाकिस्तान को इस्तेकाम और तरक्कियाँ नसीब फरमा, मकबूजा कश्मीर को आज़ादियाँ नसीब फरमा। फ़लस्तीन में बिखरे हुए मुसलमानों के टुकड़े मौला उन्हें आज़ादी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको खत्म नबुव्वत का मुजाहिद बना। मेरे बच्चों मेरे भाइयों की जिंदगियां इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। मौला कायनात हमारा तो काम ही तेरे महबूब का नाम लेना है, लेकिन जितना मोहब्बत भरा अंदाज इन लोगों का तेरे महबूब का नाम लेने का है मौला इनकी ज़बानों को सलामत फरमा, इनकी जिंदगियां इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमा, इनके कारोबार में इनकी औलादों में इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा, इनके जज्बे इश्क़ रसूल में बरकत अता फरमा, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में बरकत अता फरमा, उलमा की सरपरस्ती को कबूल फरमा, क़िबला कारी अशरफ साहिब की मेहनतों को कबूल फरमा, दारैन की सादते हैं नसीब फरमा। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ इन बच्चों के साथ जो वो तामुन करती रहीं, जो भाग दौड़ करती रहीं, मौला तेरे महबूब के नाम पे उन्होंने वक़्त निकाला, उनके वो कदम कदम फरमा, चादर ततहीर का सदका दारैन की सादते नसीब फरमा। मौला खत्म नबुव्वत का सच्चा और पक्का मुजाहिद बना। मौला मुल्क पाकिस्तान को ऐसी क़यादत नसीब फरमा, ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जो तेरे महबूब की नामूस और खत्म नबुव्वत पे पहरा देने वाले, तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, मौला कायनात जो हुसैनी मिजाज रखने वाले, जो उसवे हुसैनी पे चलने वाले, मौला कायनात जितनी दुआएं और इल्तिजाएं लेकर मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त नौजवान बच्चे माएँ बहनें बेटियाँ इस महफ़िल पाक के निकात के इस वक्त तक इंतज़ार में रहे, मौला जो दुआएं लेकर
तेरी बारगाह में हाथ फैलाया, मौला सब की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। मौला कायनात इस्लाम पे कायम रख, खत्म ईमान पे फरमा। आखिरी वक्त जुबान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वस्हबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमामी दोस्त अहबाब बुजुर्ग उलमाए किराम मुफाज़े किराम सामीन अज़ीज़ वकार बुजुर्ग दोस्त बच्चे तमाम रंग में जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। प्यार मोहब्बत से तशरीफ़ ले जाएँ, एक दूसरे का ख्याल लिहाज करते हुए अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। कदम कदम पे अजर अता फरमाए। सबसे गुजारिश है कि आप चूँकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ भी करीब है तो ये